हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई बड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में लाई बड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लाई बड़ी एक स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। ये जो लाई है वो धान से बनता है दोस्तों। जैसे मुरमुरे को धान का चावल निकाला जाता है और चावल से मुरमुरा बनाया जाता है, तो लाई को डायरेक्ट धान से बनाया जाता है। और इसका बड़ी जो है हम फ्राई करके खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो लाई खरीद के लाई हूँ। मैं खरीद के लाई हूँ दोस्तों, घर पर नहीं बनाई हूँ। घर पर भी लाई को बनाया जाता है। तो 1 किलो लाई लाई हूँ, लेकिन मैं इसमें से आधा का ही आप लोगों को बड़ी बना करके दिखाऊंगी। और ये धान से बनने के कारण इसमें धान का छिलका रहता है तो दोस्तों, तो उसको हमें पहले निकालना पड़ता है। ये जो लाई है उसको मार्केट से जहाँ से लाई हूँ वहाँ पर साफ़ करके इसको बेचा जाता है। इसका छिलका निकाल करके इसको बेचा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें एक एक ठो लाई का छिलका था, उसमें धान का छिलका था, तो मैं उसको अच्छे से निकाल दे रही हूँ। लाई बड़ी या फिर लाई की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले उसके सारे छिलके को, धान को निकालना ज़रूरी रहता है, नहीं तो वो गले में फंसता है। मैंने यहाँ पर इतने सारे लाई का छिलका जो है, धान का छिलका निकाल लिया है। अब हमें इसे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि ये लाई जो है बालू में बनाया जाता है, तो इसमें बालू एक एक ठो चिपका रहता है, तो हमें उसको अच्छे से धो लेना है। नहीं तो बालू भी हमारी जो रेसिपी है उसमें रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से इसको हल्के हाथों से धो ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो मैं इस लाई को 2-3 बार अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से पानी में भीगने के लिए रख दूँगी। पानी में यह अच्छे से भीगा रहता है तो ये हमारा जो है अच्छे से लाई बड़ी फूलता है। अगर नहीं भीगता है तो अच्छे से नहीं फूलता है। तो हमें इसको 15 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात और, जो लाई अच्छे से फूला रहता है, यानी धान से जो लाई बना है वो अच्छे से बना रहता है, ऐसे ही लाई को हमें लाई बड़ी बनाने के लिए लेना चाहिए। जो अच्छे से लाई नहीं बना रहता है उसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको अब पानी से बाहर निकालूंगी। और इसको पानी से बाहर निकालते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि हमें इसको निचोड़ना नहीं है। हमें इसी तरीके से इसको छान करके इसको पानी से निकालना है। इसमें से पानी को हमें निचोड़ना नहीं है। जितना पानी इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो रहता है उसको ही हमें इसमें निकालना है, बाकी हमें इसको निचोड़ना नहीं है। हमें इसी तरीके से सारे लाई को छान करके बाहर निकालना है। आप इसी तरीके से इसको हाथों से भी निकाल सकते हैं या फिर किसी चलनी से भी इसको निकाल सकते हैं। बाकी हमें इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसको ही निकालना है, इसको हमें निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हमारी रेसिपी अच्छे से बनती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी रेसिपी अच्छे से नहीं बनती है। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अब मैंने सारे लाई को छान लिया है, तो इसमें से मैं पानी को फेंक दूंगी और इसको साफ़ करके इसमें से फिर से मैं लाई बड़ी बनाऊंगी। लाई को अच्छे से मिलाने के लिए हमें इसी तरीके से हमें बड़े से बर्तन को ही लेना है। बड़े से बर्तन में हमें इसको अच्छे से मिलाते बनता है। और यहाँ पर मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक को आप थोड़ा कम ही लें। कुछ भी स्नैक्स बनाते हैं हम, पापड़ बड़ी वगैरह, तो उसमें नमक को कम ही लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब तिल लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट या लाल मिर्ची का पाउडर, आप जो भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर मसाले डाल सकते हैं। मैं इसमें खाली तिल और जीरा और नमक ही डाल रही हूँ। और हमें इसी तरीके से इसको हाथों से दबाते हुए अच्छे से मसल लेना है, अच्छे से मिला लेना है। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमने लाई को नहीं निचोड़ा है। उसमें जितना पानी था वो है, उसी हिसाब से हमें इसको बनाना है। और आपको अगर लाई सूखा लगे तो आप उसमें पानी डाल भी सकते हैं, लेकिन मेरा लाई जो है बहुत ही अच्छे से वो फूला हुआ लाई है, तो इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से मसल लेना है। और लाई को इस तरीके से अच्छे से मसल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक सूपा लिया है और सूपा में इस तरीके से कपड़े को गीला करके बिछा दिया है। और हाथों में हमें थोड़ा सा पानी छू लेना है और इस तरीके से हमें इसको बड़ी को बना लेनी है। मैं इस तरीके से इसको गोल गोल बना रही हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा के जैसे जिस तरीके से हम बड़ा बनाते हैं उस तरीके से बना रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा गोल गोल भी बनाया था। तो हमें इसी तरीके से बड़ियों को बनाती जाना है।
आप इसको जिस कपड़े पर भी आप इसको बनाएं उसको थोड़ा सा अच्छे से पानी से आप उसको भिगा लें। कच्चे कपड़े पर इसको बनाने पर लाई बड़ी जो है बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। सूखा कपड़े पर अच्छा से नहीं निकलता है, तो हमें कपड़े को गीला कर लेना है और इसी तरीके से हमें सारी बड़ियों को बना लेनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरा एक सूपा यहाँ पर बड़ी को बना लिया है। अब मैं बाकी जो बचा है उसको गोल गोल बड़ी बना रही हूँ। मैं उसको बनाते समय शूट नहीं की हूँ दोस्तों, सुखा करके आप लोगों को मैं इसको दिखाती हूँ। तो हमें इसको तेज़ धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखाना ज़रूरी है। 2 दिन में अच्छे से नहीं सूखता है तो हमें 3 दिन सुखाना है, नहीं तो अच्छे से धूप निकल रहा है तो 2 दिन में सूख जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बड़ी जो सूख कर के तैयार है। मैंने इसको 2 दिन तक सुखाया है और इसको बता रही हूँ। इसको मैं 1 दिन और सुखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं सूखा है जैसे लग रहा था। बस वीडियो बनाना था तो मैं इसको दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारी बड़ी जो है बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार हो रही है। हमें इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेना है और हमें इसको फ्राई करने से पहले तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। मैं इस गोल वाले बड़ी को ही फ्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि वो जो चक्री वाला बड़ी है वो अच्छे से नहीं फूल रहा था, क्योंकि वो अच्छे से नहीं सूखा था। और ये गोल वाला बहुत ही अच्छे से सूख गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल रहा था। अगर अच्छे से हमारा बड़ी जो है नहीं सूखा रहेगा तो अच्छे से नहीं फूलता है, और अच्छे से सूखा रहता है तो हमारा बड़ी जो है बहुत ही अच्छे से फूलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बड़ी जो है बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक